नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को दिया बीजेपी में आने का न्योता, कहा वहां संकट में नेतृत्व। एचआरटीसी में चालकों के 250 पद भरने की स्वीकृति, कर्मियों को संशोधित वेतनमान जल्द। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में 55 तहसीलदारों के तबादले। शिमला में मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर वार, हाटी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी पर किया कड़ा प्रहार, कहा सत्ता में आते ही 10 दिनों के भीतर होगी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में लगे भूकंप के झटके, 3.5 रही रिक्टर पैमाने पर तीव्रता, नहीं हुआ किसी तरह का जानमाल का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आज सीएम जयराम ठाकुर ने मनाली में 200 करोड़ से भी ज्यादा की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन किए। वहीं विपक्ष पर भी जमकर सीएम जयराम ठाकुर ने निशाना साधा। इस बार सीएम जयराम के निशाने पर हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रही। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का न्योता दिया। सीएम जयराम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी छोड़कर आना चाहती हैं तो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर अब पार्टी और नेतृत्व संकट में है, ऐसे में प्रतिभा सिंह अगर बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने मनाली के निकट बड़ा ग्राम बिहाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पारंपरिक कला एवं शिल्प केंद्र का लोकार्पण किया। एचआरटीसी में चालकों के 250 पद भरे जाएंगे। धर्मशाला में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में पदों को भरने की मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक एचआरटीसी 1300 करोड़ के घाटे में है। बीते वित्तीय वर्ष में 133 करोड़ का घाटा हुआ है। इससे कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने में देरी हो रही है। शीघ्र ही संशोधित वेतनमान कर्मचारियों को दिया जाएगा, कि संशोधित वेतनमान देने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं मंत्री ने कहा कि हिमाचल में एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। एचआरटीसी के बेड़े में 206 बसें पहले शामिल की गई थी, अब 350 नई बसें शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रूटों पर एचआरटीसी बसें लोगों को बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर 55 तहसीलदारों के तबादला और तैनाती आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सभी ट्रांसफर तहसीलदारों को तुरंत उनकी तैनाती के नए स्थान पर ज्वाइनिंग देने को कहा गया है। सरकार ने अपने आदेशों में साफ किया है कि ज्वाइनिंग के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा, जो उनके अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। हालांकि वो अधिकारी जिन्हें सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, उन्हें 10 अक्टूबर के बाद कार्यभार मुक्त किया जा सकता है।
हिमाचल की राजधानी शिमला में चुनाव प्रचार को धार देने बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी शनिवार को शिमला पहुंची। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उन्होंने जयराम सरकार की तारीफों के पुल बांधे। शिमला में उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के हर व्यक्ति के हित में बेहतरीन काम किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बदलाव हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में हुए हैं वो अन्य सरकारों के लिए उदाहरण है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चल हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को इसका लाभ हुआ है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनकी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। एक तरफ सीएम कहते हैं कि केंद्र की मदद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ इसे असंभव बता रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने सीएम की आलोचना करते हुए कहा कि वो चुनावों के समय लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में सीएम जयराम ने ना तो युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से देखा और ना ही कर्मचारियों की मांगों पर कभी कोई विचार किया। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों के जीवन पर विपरीत असर डाला है। सरकार की ओर से किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला में शनिवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप शनिवार दोपहर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र उदयपुर में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही। भूकंप से किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।